श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज देवशयनी एकादशी है। मैंने भगवान जी की पूजा कर ली है। देखिए हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं। आज हमने बड़ा ही मनमोहक श्रृंगार किया है भगवान जी का। देखिए हमारे गोपाला नंदलाला भगवान जी की पूजा की, भगवान जी को भोग लगाया। आज एकादशी, हर एकादशी पर कभी भी भगवान जी को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, इसलिए भगवान जी को मिठाई का और फल का भोग लगाया है। आज से चातुर्मास शुरू हो रहे हैं। आज से कुछ नियम हमारे शास्त्रों में और धर्म में बताए गए हैं। वही नियम हम उनमें से कुछ नियम करते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि जीवन में अनुशासन और नियम बहुत ही ज़रूरी है। चातुर्मास से आज से कई खाने पीने की चीज़ों का त्याग किया जाता है। पूजा पाठ के कुछ नियम किए जाते हैं। चातुर्मास में दान का भी बहुत ही महत्व है। चातुर्मास के नियम में सबसे पहला नियम जो कि है भगवान जी की पूजा, आराधना, मंत्र जाप, ध्यान जरूर करना चाहिए। किसी भी ग्रंथ का जरूर ही स्थापना करनी चाहिए। कोई भी ग्रंथ जो भी हो, जैसे रामचरितमानस, गीता जी का पाठ, भागवत, शिव महापुराण, जो भी ग्रंथ हम पढ़ सकते हैं, हमें नियम से जरूर चातुर्मास में पढ़ना चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर भी रामचरितमानस का, श्रीमद् भागवत गीता का, शिव पुराण का, इन सभी ग्रंथ को पढ़ा जाता है, स्थापना की जाती है, हवन पूजा पाठ किए जाते हैं। चातुर्मास में बहुत से व्रत त्योहार अब शुरू हो गए हैं, जो कि हर दिन एक नया उत्सव जैसा लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है चातुर्मास में पूजा पाठ करना। बहुत सारे व्रत त्योहार अब आएंगे। आज से चातुर्मास से मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह सभी अब बंद हो जाते हैं, जो कि देव उठनी एकादशी पर ही शुरू होते हैं। ये हमारे नियम है, आप सभी जानते हैं। अब हमारे इसमें चातुर्मास में खाने पीने की चीज़ों का जो त्याग किया जाता है, वो सबसे पहले है 5 तरह की सब्जियाँ, जो कि आज से पूर्णतः हमारे बंद कर दी जाती है। यह कोई थोपा हुआ नियम नहीं है, यह हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं। और मेरी दादी सास, जब थे दादी सास और दादा ससुर जी, उनके समय से ही हम ये नियम करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर मेरी सासू माँ भी यही नियम करते थे, जिसमें कि मेथी, गोभी, बैंगन, कद्दू और मूली, यह 5 तरह की सब्जियों का त्याग किया जाता है। मतलब कि पूर्णतः की 5 सब्जियां आज से खाना बंद कर दी जाती है। और जब दीपावली आती है, दीपावली के दूसरे दिन पड़वा होता है, तब से यह खाना शुरू करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट होता है, घर पर नैवेद्य बनाया जाता है, सभी सब्जियों को मिक्स करके अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही शुरू की जाती है। आज से श्रावण मास के लिए प्याज लहसुन भी बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं। प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे नियम हैं, लेकिन हम कुछ नियम करते हैं, जैसे कि कोई भी अपनी खाने की प्रिय चीज़ का ज़रूर त्याग करना चाहिए, जो भी हम कर सके। ऐसा नहीं कि जो हमें नहीं भाता वह नहीं, जो हमें प्रिय हो वह चीज़ का जरूर त्याग करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा नियम, पूजा पाठ, धर्म नहीं भी कर सकते, तो कम से कम भगवान जी की रोज़ पूजा करें, मंत्र जाप करें, मंदिर जाएं, दान दें। आज से एक नियम और हम करते हैं। हमने कितने ही वर्षों से यह नियम किया है कि हम वैसे तो समय समय पर दान करते हैं, लेकिन कभी भूल जाते हैं, कभी समय होता है तो करते हैं। लेकिन पूरे श्रावण मास में मतलब जैसे पूरे 30 दिन का एक माह होता है, वैसे प्रत्येक दिन एक वस्तु का हम दान जरूर करते हैं। उसमें
खाने पीने की वस्तु हो गई, सब्जियां हो गई, हरी सब्जियों का दान करते हैं, फल का दान कर सकते हैं, उसके अंदर वस्त्र का दान करते हैं, जल का दान करते हैं, दूध, मेवा, मिष्ठान, सभी तरह का जो भी खाने की चीज़ें हैं, मिठाई का, सभी का, खासकर जैसे कि बारिश का समय है तो छतरी का, काली छतरी का दान जरूर करना चाहिए। जूते चप्पल का ज़रूरतमंद को जो हो, मंदिर में पूजा पाठ के लिए भगवान जी के यहाँ पर धूप, दीप, इसकी अगर व्यवस्था में अगर हमसे सहयोग बनता है तो बिल्कुल हम कोशिश करते हैं। मतलब कि श्रावण मास में 1 माह के लिए प्रत्येक दिन कुछ न कुछ दान जरूर करने का हम नियम करते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर पूजा पाठ, और यह बिल्कुल साधारण तरीके से लेकिन नियम से जरूर की जाती है। हम कुछ ज़्यादा नहीं भी कर सके पर कम से कम एक नियम जरूर हमें करना चाहिए। हमारे यहाँ पर जैसे कि हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित ही, रामचरित मानस पढ़ना है। अब जैसे लक्ष्मी माता जी के जो मंत्र चलाते हैं, भगवान शिव के, गणेश जी के रोज़ मंत्र उच्चारण हमारे यहाँ पर किए जाते हैं। और जैसे समय नहीं है और हम अगर बैठकर नहीं भी कर रहे हैं तब भी हमारे यहाँ पर कोई एक जना करता है और मोबाइल में भी चला देते हैं। तो इसी तरीके से आप भी ज़रूर अपने धर्म के, अपने नियम का, कर्तव्य का पालन जरूर करें, क्योंकि जीवन में नियम और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आज की यह देखिए कितना मनमोहक श्रृंगार किया आज हमने भगवान जी का। अब श्रावण मास, चातुर्मास में आपको बहुत सी ऐसी ही पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियो मिलने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके कोई सुझाव हो या आप चाहते हो कि आगे आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वह भी ज़रूर बताइए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।